नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा की। असल में वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा की दुश्मनी जग जाहिर है। आपने अगर पिछला कार्यकाल देखा हो वसुंधरा राजे का, उस समय किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देना पड़ गए थे। दोनों एक दूसरे को, मतलब एक शब्द आता है ना, फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब अचानक वसुंधरा राजे ने आमगढ़ प्रकरण जब हुआ, आमगढ़ में जब भाजपा के सांसद और किरोड़ीलाल मीणा को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया के ऊपर किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ करते हुए ये मैसेज दिया कि उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अब इस मैसेज के कई सियासी मायने भी निकलते हैं। वसुंधरा राजे कभी भी इस तरीके के मैसेज उसके लिए तो नहीं दे सकती जिसकी वो धुर विरोधी रही हैं। इवन जब उनको बीजेपी में वापस लिया गया तब भी वो उसके खिलाफ थी, जब उन्हें सांसद बना के भेजा गया तो भी उनके खिलाफ थी। लेकिन बेसिकली ये उस समय ये सोचा जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा को राज्यसभा सांसद इसलिए बना के भेजा जा रहा है ताकि वो राजस्थान की राजनीति से थोड़ा सा दूर हो जाए और वसुंधरा राजे के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा नहीं करें, ऐसा उस समय सोचने में आ रहा था। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। वो राज्यसभा सांसद भी बन गए, लेकिन एक्ट वो लोकसभा सांसद जैसा करते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड पर जो है समाज की लड़ाई लड़ते हैं, सर्व समाज की लड़ाई लड़ते हैं, कोई भी इशू होता है उसको पुरजोर तरीके से उठाते हैं। तो इस तरीके का किरोड़ीलाल मीणा जो है उस तरीके का एक पोपरगंडा हमेशा तैयार रखते हैं। इवन वो इंटेलिजेंस जो होती है ना, जिसको हिंदी में बोलिए गुप्तचर शाखा सरकार की, उसको हर बार चकमा देते हैं। हर बार, कभी वो सिविल लाइंस पहुंच जाते हैं, कभी आमगढ़ पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं वो। और ये सब जो इनकी इंटेलिजेंस है, जो ये अपने आप को बहुत शूरवीर समझते हैं, ये सब अपनी फेल हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, किरोड़ीलाल मीणा के लिए वसुंधरा राजे ने ट्वीट क्यों किया, क्यों सोशल मीडिया के ऊपर उनके पक्ष में करा। असल में इस समय की स्थिति अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले से पहले की, मतलब अगर आप 15-1 दिन पहले वसुंधरा राजे एक्टिव होती हैं, इससे पहले सतीश पूनिया गुट, जिसका सपोर्ट कर रहे थे राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, ये सब एक हो गए। इसको आप ऐसा मानिएगा कि जो वसुंधरा राजे को इस समय नेतृत्व नहीं मान रहे थे, वसुंधरा राजे को इग्नोर कर रहे थे, वो सब इकट्ठा हो गए झुंड में एक साथ, जिसमें सतीश पूनिया के साथ में गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, ये तमाम लोग। और उस तरफ जो अगर आप देखेंगे तो रोहिता शर्मा, प्रताप सिंह सिंघवी, ये जो बेल्ट है। और अगर साइलेंस में अगर आप पीछे की तरफ जाकर के देखेंगे तो प्रभुलाल सैनी, यूनुस टाक और ये सब लोग जो है, ये लोग वसुंधरा राजे के साथ में हैं। ऐसे में फिर क्या है, पोस्टर विवाद आया बीच में। अचानक जो बीजेपी के होर्डिंग्स थे उसमें से वसुंधरा राजे को गायब कर दिया गया और बहुत सारी चीजें हुई। अब एक स्टेटमेंट आया वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और बारां के अंदर जब दौरा किया, और दौरा भी उनका आप देखेंगे तो मतलब चीफ मिनिस्टर जिस तरह से दौरा करते हैं उस तरह से वसुंधरा राजे दौरा करती हैं। चौपर लेके चलती हैं, बाकायदा पूरा लवाजमा चलता है, गाड़ियों का काफिला चलता है। मतलब ऐसे राजस्थान में, मतलब एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के अलावा, ये तो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास में इतना लवाजमा कहां से आएगा, इतना चौपर कहां से आएगा। लेकिन वसुंधरा राजे अपना कैडर मेंटेन करके चलती है हमेशा, जो मुझे नहीं लगता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ या और भी कोई बीजेपी का स्थानीय नेता, सतीश पूनिया, किसी के भी बस की बात है, किसी के भी बस की बात है। ये ऐसा लगता नहीं है, चाहे पैसा किसी ने कितना ही कमाया हो, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। तो वसुंधरा राजे का एक ऐसा बयान आया, बयान के अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि पोस्टर से तो नाम से कोई नेता नहीं बनता, नेता बनता है जो दिलों में राज करता है। और इस बयान के आने के तुरंत बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ दोनों वसुंधरा के समर्थन में बयानबाजी करने लग जाते हैं। वसुंधरा हमारी नेता है और वसुंधरा और पोस्टर से कोई नेता नहीं बनता, ब्ला ब्ला, जो ही वसुंधरा राजे की भाषा है उसको ये अडॉप्ट कर लेते हैं ये दोनों लीडर, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़। लेकिन इन सब के बीच में किरोड़ीलाल मीणा को आप हमेशा समझिएगा कि पूरी राजस्थान के अंदर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, ये वाले जो अलवर, और इसके अलावा जयपुर के अलावा अगर आप उस तरफ जाएं आदिवासी क्षेत्रों में, तो डूंगरपुर, उदयपुर, इस वाले एरिया के अंदर आदिवासी, मतलब बेसिक आप आदिवासियों के नेता मानेंगे, तो इसमें मीणा सर्व समाज, गुर्जर भी उनको मानते हैं, मीणा भी उनको मानते हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये सब उनका प्रभाव है। और मीणा, किरोड़ीलाल जो मीणा है, जो बाबा के नाम से फेमस है, पूरे बाबा बाबा बोलते हैं उनको लोग, तो बाबा
की जरूरत जो वसुंधरा राजे को आज है और बहुत आने वाले टाइम में, इसीलिए वसुंधरा राजे ने सियासी गणित खेलते हुए किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन के अंदर आवाज उठाई थी। और बहुत जल्दी ही किरोड़ी लाल मीणा भी जो है वो वसुंधरा राजे से मिल लेंगे, या मिल भी लिए होंगे, क्योंकि ये तो मिलते तो इस तरह से है बिल्कुल गुपचुप। पिछले दिनों हमें पता लगा कि किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत से मिलकर चले गए। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है, गुपचुप पॉलिटिक्स होती है। ये जो किरोड़ी लाल मीणा है, इनका हमने एक बार पहले इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के अंदर इन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ जमकर बोला था। आप भी सुनिए उन्होंने क्या क्या बोला था। तो वसुंधरा को लोग पसंद भी तो करते हैं। वसुंधरा क्या है? वसुंधरा अगर बीजेपी नहीं हो तो जीरो है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, वो पार्टी छोड़ के मेरी सी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ ले, जीत के आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा, घर बैठ जाऊंगा। वो जो है सब कुछ पार्टी के कारण है। कभी भी वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली, ऊपर से इसको पैरासूट बना के भेजा गया अटल जी आडवाणी जी द्वारा। यहाँ लोगों ने स्वीकार किया। कौन जानता था झालावाड़ से बाहर वसुंधरा राजे को? आप ही बता दो। दुख तकलीफों में कहीं भी बाहर गई हो जिला झालावाड़ से, पूरी पार्टी लगी, संगठन लगा, मेजोरिटी आ गई, तो इसी बात का घमंड हो गया कि मैं जनाधार वाली लीडर हूं। हम नहीं जानते कि उनका क्या जनाधार है। मैं वहां सभा करके आया हूं झालावाड़ में, जहां मेरी सभा में 20,000 लोग थे, प्रॉपर झालावाड़ में। पूछ लेना आप वसुंधरा जी से, चूल्हे हिला दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा की दोस्ती किसी से 2 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। नहीं, उनसे उनके मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी तो जनता से दोस्ती बनी रहे और कार्यकर्ताओं से दोस्ती बनी रहे, वही सबसे बड़ी दोस्ती है। किसी राजनीतिक से दोस्ती भले 2 ही मिनट में टूट जाओ, मैं उस दोस्ती को दोस्ती नहीं कह सकता जो जनता की सेवा नहीं करे। लेकिन एक धड़ा वसुंधरा के खिलाफ है। बीजेपी में भी एक बड़ा धड़ा है, जो सीनियर्स हैं जो वसुंधरा को पसंद नहीं करते, वो उनको आप गले लगाते हैं। वो धड़ा भी मेरा शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि मैं गया था उदयपुर में, तो मैंने जो आदिवासियों की स्थिति का उजागर किया, तो जो दूसरे नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको भी बड़ी परेशानी हुई मेरी वहाँ प्रेजेंस से। यूँ दुखी होकर दुर्भावना से मेरे खिलाफ कुछ बोले तो बेशक बोले, मैं मेरा काम नहीं छोड़ूंगा सेवा का। बीजेपी और वसुंधरा 2 अलग अलग चीजें अपन बात करते हैं। वसुंधरा से हट के बात करें तो क्या बीजेपी को आप पसंद करते हैं? नहीं, बीजेपी वसुंधरा व्यक्ति है। पार्टी में हमें जो बताया गया, संगठन को व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो मेरी समझ में, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, मेरी समझ में 60 एमएलए ने लिख के दे दिया था। तो जो पार्टी व्यक्तिनिष्ठ हो जाए तो विचारधारा कहाँ रही पार्टी? आप पार्टी वो तो राम आपकी पार्टी की घोषणा में आप थोड़ा विलंब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के साथ ना, मैंने कभी आपका कोई मैनिपुलेशन चल रहा हो, ना, या ना, आप ना, 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 मैंने कभी प्रयास नहीं किया। आप पता कर सकते हो। आपने शर्त रखी कि वसुंधरा विहीन अगर भाजपा है तो मैं हूं? नहीं, ऐसा नहीं रखा। मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। मैंने कि वसुंधरा की ढेर सारी शर्तें होंगी जो मेरे को मान्य नहीं है, और पार्टी भी विचारधारा से भटक चुकी है, इसलिए मेरा मन नहीं है। तो क्या इसको तय माना जाए कि ना आप भाजपा में जाएंगे ना आप कांग्रेस में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल इसको तय माना। कहीं बाद में फिर एक कोई छलावा हो वापस राजस्थान की जनता के साथ, कोई इस तरीके का हो? बिल्कुल तय माना जाना चाहिए। अब देखिए, वसुंधरा राजे के खिलाफ इतना जहर उगलने के बाद में भी वसुंधरा राजे ने किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में बयानबाजी की है, किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में उतरी है। तो इसका मतलब राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। यहाँ स्थायी दुश्मन नहीं होते, यहाँ स्थायी दोस्त भी नहीं होते। सही बात तो यह है। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा आज की राजनीति के अंदर वसुंधरा राजे के लिए एक जो है तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर किरोड़ी लाल मीणा इन सब पर भारी है, राजेंद्र राठौड़ हो या ये जो जितने भी नेता हैं, मैं कितने इनके बार बार नाम ले रहा हूं, बल्कि ये स्थानीय नेता हैं, ये पूरे राजस्थान के नेता नहीं है, लेकिन इसके सबके ऊपर किरोड़ी लाल मीणा आज भी भारी हैं और वसुंधरा राजे को उनकी जरूरत है। और किरोड़ी लाल मीणा भी अगर वसुंधरा राजे का साथ देते हैं तो निश्चित रूप से ये जो पैक्ट है, ये पैक्ट आने वाली राजनीति को नई दिशा दे सकता है, हिला भी सकता है। देखिए, अब आप कांग्रेस की देखिए, सत्ता में होते हुए भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मनमुटाव जारी है, लगातार जारी है। अशोक गहलोत मानने को तैयार नहीं है, उसकी कुछ बात मानने को तैयार नहीं है। जितना डैमेज हो सकता है कांग्रेस डैमेज हो रही है, उनको कोई परवाह नहीं है सब चीजों की। आलाकमान निष्क्रिय बैठा है, सो रहा है।
ऐसे में लेकिन वसुंधरा राजे के साथ में देखिए कि वसुंधरा राजे के समर्थन में आप जब कह रहे थे दो धड़े बन गए हैं, गुलाब चंद कटारिया अलग आ गए हैं या राजेंद्र राठौड़ अलग है और साहब वसुंधरा राजे अलग है, किरोड़ीलाल मीणा अलग है, सब एक जाजम पर बैठेंगे। आपको हम बता देते हैं एक जाजम पर बैठेंगे। जिस दिन वसुंधरा राजे लीड करेंगी उस दिन उनके पीछे ये सब गाड़ियों का काफिला चलेगा जिसके अंदर सारे नेता होंगे, लीडर वसुंधरा राजे ही होंगी। ये एक्चुअली ये राजनीतिक भविष्यवाणी होती है, आप चाहे कितनी ही बात कर लें, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन भी यह है कि वसुंधरा जैसी नेता अभी तक या वसुंधरा के पैरेलल अभी तक कोई भी राजस्थान में दूसरा जो नेता है बीजेपी के अंदर वो समानांतर नहीं आ पाया है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।